वेलकम करते हैं जी आपको हम अपने YouTube चैनल में। तो आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जब भी टरबाइन को बंद करना है तो आपने आरपीएम सबसे पहले डाउन करने हैं। इसकी मेन वजह मैं आपको बता देता हूं कि जब भी टरबाइन को बंद करते हैं तो आरपीएम को डाउन करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसकी वजह से जो है ना मेन आपके मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है। जब आप टरबाइन हाई आरपीएम पे बंद करते हैं तो सडनली बंद करने पर मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है। तो आरपीएम को ग्रेजुअली कम करने से ये स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो हमेशा टरबाइन को आरपीएम डाउन करें, उसके बाद आप उसको बंद कर दें। उसके बाद आप जो है ना सेफ शटडाउन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि टरबाइन को धीरे धीरे आरपीएम पर लाने से शटडाउन प्रोसेस सेफ हो जाता है। मतलब अगर आप शटडाउन कर रहे हैं और टरबाइन को आरपीएम आहिस्ता आहिस्ता आपने कम कर लिए हैं तो आपका शटडाउन प्रोसेस कम हो जाता है और आपकी जो इक्विपमेंट है वो डैमेज होने का रिस्क भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए हम पहले टरबाइन के आरपीएम को डाउन करते हैं, उसके बाद हम उसको ट्रिप करा देते हैं। यहाँ पे देखें जी, हमने टरबाइन के लगभग 7,500 आरपीएम थे, तो हम टरबाइन के 5,000 आरपीएम पे टरबाइन को ले आएंगे। इससे टरबाइन का वो सेफ शट डाउन करने से आपको धीरे धीरे जब आरपीएम आप डाउन कर लेते हैं उसके बाद आप शट डाउन करते हैं, शट डाउन का प्रोसेस करते हैं, तो आपकी जो इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाती है। आपके जितने भी पार्ट्स हैं मैकेनिकली वो डैमेज होने से बच जाते हैं। अब यहाँ पे हमने मैनुअली ट्रिप करा दिया टरबाइन को, पहले आरपीएम डाउन किया, उसके बाद हमने बाहर से जाके टरबाइन को ट्रिप करा दिया। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ से हमने मैनुअली टरबाइन को ट्रिप किया है। अब यहाँ पे देखें गवर्नर पे एक्सटर्नल ट्रिप आ गया है, क्योंकि हमने टरबाइन को बाहर से ट्रिप किया है तो एक्सटर्नल ट्रिप ही आएगा कि आप बाहर से टरबाइन को ट्रिप कर चुके हैं। यहाँ पे इंडिकेशनें भी ऑन हो चुके हैं कि आपने टरबाइन को बंद कर दिया है। तो यहाँ पे ड्रेन्स ओपन करना बहुत ज़रूरी है जी, ड्रेन्स भी आपने ओपन करने हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम अभी टरबाइन को बंद करेंगे। मैं आपको दोबारा ये देखें, ये टरबाइन बंद होगी। देखें हमने सबसे पहले आरपीएम डाउन किया और आरपीएम डाउन करने की मैंने आपको वजह तो बता दी। ये देखें अब यहाँ पे आरपीएम तेज़ी से डाउन हो रहे हैं क्योंकि टरबाइन 7,500 आरपीएम पे चल रही थी। तो हमने पहले उसके आरपीएम कम किए 5,000 आरपीएम पे, उसके बाद हमने उसको मैनुअल ट्रिप कराया। मैनुअल ट्रिप कराने से हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व भी बंद हो चुका है जी। ये मैं आपको दिखा दूँगा, ये देखें ये इमरजेंसी स्टॉप वाल्व। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपको ESV इमरजेंसी स्टॉप वाल्व की कंप्लीट डिटेल दी है और मैं नेक्स्ट भी इसके लिए आपको अच्छी सी वीडियो ओपन करके मैं बना दूँगा आपके लिए, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अब यहाँ पे देखें जी टरबाइन हो गई हमारी ट्रिप। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप आरपीएम कम करके टरबाइन को बंद करते हैं तो मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। ये देखिए आपने आरपीएम डाउन किए, उसके बाद आपने सडनली टरबाइन को ट्रिप कर दिया। तो इसका सबसे मेन फ़ायदा जो है ना सिस्टम स्टेबिलिटी। टरबाइन को ग्रेजुअली आरपीएम रिड्यूस करके बंद करने से ओवरऑल सिस्टम की स्टेबिलिटी बनी रहती है और वाइब्रेशन का भी ख़तरा इतना नहीं होता। अब यहाँ पे देखें ये टरबाइंस के आरपीएम शो हो रहे हैं जी। यहाँ पे देखिए 8357 इसके आरपीएम है, 4,000 किलोवाट की टरबाइन है और 350 इसका टेम्परेचर है, 2.5 इसका अपना लो वेल प्रेशर है जी। और यहाँ पे देखें जी हमने टरबाइन को बंद किया, उसके बाद हमने ड्रेन्स ओपन कर लिए, उसके बाद हम इसको दोबारा से स्टार्ट लेंगे टरबाइन का। अब यहाँ पे देखें जी हमारी जो है ना दोबारा हमने रीसेट किया है टरबाइन को और टरबाइन को हम दोबारा रनिंग दे रहे हैं और उसके होल्ड टाइम भी मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी ये आपकी ओवरऑल वाइब्रेशनें आ रही हैं जो कि बहुत ही स्मूथ चल रही हैं जी। यहाँ पे देखें जी 700-800 आरपीएम पे आपकी टरबाइन चल चुकी है और यहाँ पे 5 मिनट का होल्ड टाइम आ रहा है जी। तो यहाँ पे देखें जी 5 मिनट का आपका होल्ड टाइम आ रहा है और यहाँ पे भी आपके आरपीएम 800 शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके ऑयल प्रेशर भी पूरा है और कंट्रोल ऑयल प्रेशर भी आपका पूरा है, क्योंकि हमने टरबाइन को दोबारा रनिंग दी है जी। एक बार हमने आपके सामने टरबाइन को बंद किया, उसके बाद हमने इसको दोबारा रनिंग दिया। 800 आरपीएम पे आपकी टरबाइन चली गई है। अब आपको एक्चुएटर भी मैं दिखाता हूँ कि एक्चुएटर का सिर्फ एक ही वाल जो 1 नंबर वाल है जस्ट वही ओपन। यहाँ पे देखिएगा जी ये आपका एक्चुएटर है और यहाँ पे टोटल आपका थ्रोटल वाल ऑफ हालत में, लेकिन 1 नंबर वाल आपका माइनर सा ओपन है, जितने 800 आरपीएम आपके टरबाइन के इजीली चल रहे हैं। तो ये आज का जो प्रोसेस था मैंने आपको सिर्फ यही समझाना था कि अगर आप टरबाइन को आरपीएम डाउन करके बंद करेंगे तो उसमें सेफ्टी के ज़्यादा सेफ़ हो जाती है। आपकी टरबाइन बंद करने में आपको किसी भी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप
हाई स्पीड पे टरबाइन को करेंगे बंद और उसके बाद आपको काफ़ी मसलों का सामना आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप टरबाइन को हाई आरपीएम पर बंद करते हैं तो सडनली बंद करने पर आपके मैकेनिकल पार्ट्स पर ज़्यादा स्ट्रेस आ सकता है, आपके बीयरिंग्स के ऊपर, आपके रोटर के अंदर वाइब्रेशन आ सकती है और उसके बाद आपकी ओवर स्पीड भी टरबाइन हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे होल्ड टाइम कम हो के आपका 2 मिनट रह गया। उसके बाद आपकी टरबाइन जो है स्लो आरपीएम पे ऑटो पे जाएगी, क्योंकि गवर्नर आपका जो है ना होल्ड टाइम ख़त्म करने के बाद आपका गवर्नर इजीली टरबाइन को ऊपर लेके जाता है। ये देखें जी, होल्ड टाइम हो गया आपका एंड और टरबाइन जा रही है ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए जी है।